नमस्कार। स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम रीयूनियन क्या हैं? इसी में मैं बताऊंगी कि 3 मेजर साइंस ऑफ रीयूनियन क्या हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। तो सबसे पहले ये बता दूं कि यूनियन एक प्रोसेस है, ये आप जानते हैं। जस्ट लाइक अ यात्रा, जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, ना कि कोई इवेंट। ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज मेरा रीयूनियन हो गया, समय लगता है। दूसरी बात, यूनियन 5 लेवल्स पर होता है, स्पिरिचुअल, एथरिक यानी कि एनर्जेटिक, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल पर। तीसरी बात बताती हूँ, सेपरेशन और यूनियन के बीच का जो ब्रिज है वो है सरेंडर या इल्यूमिनेशन को बोल सकते हैं हम, यानी कि अवेकनिंग। चौथी बात, आप एक्टिवली उन्हें वापस लाने की कोशिश बंद कर देते हैं, करते हैं नहीं, वापस पाने की कोशिश ही बंद कर देते हैं। पांचवी बात, आप छोड़ देते हैं, यानी कि लेट गो कर लेते हैं, भगवान पर सौंप देते हैं सब कुछ। तब आपका रीयूनियन बहुत जल्दी करीब होता है। छठी बात, आप अपने आप और अपनी लाइफ पैथ पर ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरा लाइफ कहाँ पर जा रहा है, लाइफ का क्या डायरेक्शन है। सातवीं बात, आपका सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है। जी हाँ, सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ अपनी पहचान में आ जाती है। आठवीं बात, आप अपने नए लोगों से मिलने लगते हैं, नई रिलेशनशिप बनाते हैं, नए सोल फ्रेंड्स आपको मिलते चले जाते हैं। नाइन्थ बात ये कहूंगी कि आप उन्हें मैनिफेस्ट करना भी बंद कर देते हैं। कई बार तो बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, रीयूनियन होते होते भी रुक जाता है, तो मैनिफेस्ट करना ही बंद कर देते हैं। 10वीं बात, आप वरी करना ही बंद कर देते हैं। यस, किसी भी तरह की चिंता होती ही नहीं है। 11वीं बात, आपको उन्हें कांटेक्ट करने की भी जरूरत महसूस ही नहीं होती कि करूं या नहीं करूं। आपको लगता है कि सब मेरे ही भीतर है, मेरे ही आसपास हैं, कहीं तो दूर है नहीं। और आगे क्या बताती हूँ कि उन्हें ना तो अब आप ऑब्सेस होकर सोचते हैं, ना ही उन्हें जबरदस्ती अपने पास लाना चाहते हैं। 13th बात ये कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उसमें बहुत ही इनर ग्रेटिट्यूड के साथ कर रहे होते हैं, यानी कि अपने पीस और जॉय के लिए ही सारे काम कर रहे होते हैं, इवन महसूस भी कर रहे होते हैं। 14th बात ये बताऊंगी कि आप अपने आप से कंटेंटेड फील करते हैं। 15th बात, आप समझने लग जाते हैं कि अगर इट मीन्स टू बी विद यू तो ये तो होना ही है, ये तो हो ही जाना है, यानी कि रीयूनियन। 16th बात, आप अपने आप को एक नए इंसान की तरह महसूस करते हैं। लगता है कि बात करने की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर। 17th बात, आप जो पहले लेसन सीख चुके होते हैं उनको एक बार फिर से नए सिरे से इस्तेमाल करते हैं, नई जिंदगी में नए और तरीके से प्लान में लाते हैं। 18th बात, आप ये समझने लग जाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में पाने की अब जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। 9th बात, आप अपने पुराने अपने आप से बेहतर बन चुके होते हैं, यानी कि बेस्ट वर्जन आप अपना बन चुके होते हैं। 20th बात बताऊं कि आप अपने असली सेल्फ को पहचान जाते हैं और दोबारा से एक बार फिर से रिजेन्युएट अपने आप को पाते हैं कि यस आई एम यंग अगेन। 21वीं बात ये बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से लगातार मैसेज देते रहते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस को। 22nd बात ये बताऊंगी कि आपके अंदर डीप डाउन ये फीलिंग होती है कि थिंग्स विल सॉर्ट आउट ऑन देयर ओन, अपने आप जो होना है वो हो जाएगा, मैंने अपना काम कर दिया। यस, 23rd बात कि आप ये समझने लग जाते हैं कि लाइफ में जो भी चीज़ मिलनी है, चाहनी है, वो मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, अब मुझे पेशेंस के साथ रहना है और कुछ और मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। 24th बात, आपको हर जगह एंजल नंबर्स और सिंक्रोनिसिटीज दिखाई देने लगती हैं कुछ अलग ही तरह से, जैसे कि 77717 1717 1111 वगैरह वगैरह। 25th बात बताऊंगी कि आप समझते हैं कि अगर किसी को प्यार करते हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे यूं ही जाने देना चाहिए। अगर वो आपके हैं तो वापस जरूर आएंगे और अगर नहीं है तो इट मीन्स इट वॉजंट मीन टू बी। ये वाली बात आपके दिमाग में समझ आ गई है। 26 बात रीयूनियन की है कि अगर आप सेपरेशन टाइम पीरियड में अभी हैं तो धीरे धीरे अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक अलाइनमेंट में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, या अभी सेपरेशन में तो कर देंगे आगे, ठीक है, तो रीयूनियन के साइन बनते हैं ये। 27th बात, ये अलाइनमेंट का वक्त इल्यूमिनेशन फेज कहा जाता है, जिसमें कि कुछ फिजिकल साइंस भी आपको दिखाई दे सकते हैं, सुनाई दे सकते हैं, जो कि अपकमिंग यूनियन का इंडिकेशन देते हैं कि अब यूनियन होने वाला है। सो ये इंडिकेशंस आपको मिलते ही रहते हैं। समटाइम मैरिज वगैरह भी देखते हैं आप अपना ड्रीम्स वगैरह में,
और आगे बात करें तो मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अपने ट्विन फ्लेम के साथ आप एक पेज पर होते हैं, एट द सेम पेज आपको फील होता है ये सारी बातें। अब फाइनली बता देती हूँ 3 मेजर सिम्टम्स बताती हूँ जो कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ तो हो ही रहा होगा, बाकी चीज़ें मैं बताती हूँ। बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि या ये है कि ये कुछ साइन इस तरह से हैं कि इस तरह के साइन दिखाई देने लग जाएंगे कि आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने लगेगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो। जब आप दोनों ने अपने कुछ हिस्सों का जो हीलिंग कर लिया है ना, आपने अपने हिस्से की हीलिंग, उन्होंने अपने हिस्से की, तो नेचुरली जो ग्रेविटिफिकेशन होता है, जो ग्रेटिफिकेशन होता है, तो रिकन्सिलिएशन हो जाता है अपने आप ही, फॉरगिवनेस अपने आप ही बोथ साइड से आने लगती है। दोनों के जो एक साथ कम्युनिकेशन है वो चैनलाइज होने लगता है, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत होनी शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर किसी भी तरह का ब्लेम नहीं करते, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं और किसी भी तरह की कोई ट्रिगरिंग नहीं, यानी कि सब कुछ स्मूथ वे में एक बढ़िया कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है देखा जाए तो। दूसरी बात, न्यूट्रल डिवाइन इंटरवेंशन होने लग जाता है, न्यूट्रली और ये कहे कि नेचुरली। ठीक है, ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ के सभी चीज़ों को और सभी लोगों को फिर से रीअलाइन कर रहा है ताकि आपका रीयूनियन हार्मोनियसली हो सके। आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं जो कि अब तक पूरी तह में थी। हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स लास्ट मिनट में चेंज हो जाएं और आपको पता ना चल पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपनी लाइफ में चीज़ें देखेंगे कि सब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, चाहे वो ड्रीम्स के माध्यम से, चाहे वो किसी भी और माध्यम से। तो इस तरह से आपको गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अपने अंदर ही महसूस करते हैं कि ये सब कुछ होना ही है और ये तो हो के ही रहेगा। आपको ये सेंस होता है कि आपका जो हायर सेल्फ है ना, वो ऑलरेडी इवेंट्स के फ्लो से कंटेंटेड होता चला जा रहा है या कंटेंट में है। मतलब आप हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, सीधी बात। तीसरी बात कि सबसे आसान तरीका ये समझने का है कि जब वो बिना किसी वार्निंग के आपकी लाइफ में वापस आते हैं और आपको लगता है कि अब वो आपका पर्सपेक्टिव को समझते हैं, और क्योंकि आप उन्हें हर दिन मिस करते हैं, पहले करते थे, तो कभी कभी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं लेकिन फिर वापस चुपचाप से चले जाते हैं, जो कि एक टेम्परेरी यूनियन हो सकता है या रीयूनियन हो सकता है। लेकिन अब की बार जब ये आते हैं तो आपको किसी भी तरह का डर होता ही नहीं है कि ये टेम्परेरी तो नहीं, किसी तरह के क्वेश्चन ही नहीं होते। तो ये सब साइन थे लास्ट के 3 जो मेजर साइंस हैं। तो क्या ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है? क्या ड्रीम में आप देख रहे हैं रीयूनियन या मैरिज विद ट्विन फ्लेम या समथिंग कुछ और? तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो रीयूनियन इसका मतलब है कि आपका बहुत ही जल्दी करीब है और इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं, है ना? ग्रैटिट्यूड में हमेशा रह सकते हैं, फिर भूल जाइए। फिर जब जो होना है वो अपने ऑटोमेटिकली होना है, अपने आप ही होना है, यूनिवर्स ने करना है और किसी ने कुछ नहीं करना है। यस, आज के लिए इतना ही। मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप सबका रीयूनियन जल्द ही हो। 2025 में आपने बहुत इमेंस इनर वर्क किया है तो आपका रीयूनियन जल्द से जल्द हो। इसी प्रार्थना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।